यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी शादी में लगातार देरी हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने के लिए किए जाने वाला एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी के दिन कर देना है। यह उपाय आप 10-11 बजे से पहले पहले ही कर दीजिए सुबह के समय। प्रिय दर्शकों, या तो शीतला सप्तमी के दिन कर दीजिए या शीतला अष्टमी के दिन कर दीजिए। शीतला सप्तमी 10 मार्च को है और शीतला अष्टमी 11 मार्च को है, तो दोनों में से किसी भी एक दिन आप यह उपाय कर सकते हो। यदि बच्चे खुद यह उपाय करना चाहें, खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की मां या फिर बच्चों के पिता भी यह उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलेंगी, रिश्ते भी कई जगह से आएंगे, लेकिन बनती बनती बातें बीच में रुक जाएंगी। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो बिल्कुल आपके लेवल का है तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, भगवान की कृपा से बैकग्राउंड भी काफी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार विलंब होता रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। लेकिन जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे योग होते हैं जिनके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोग भी इस प्रकार की सिचुएशन से घिरे हुए हैं, इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और जो उपाय आपको बताने वाला हूं इसको अच्छे से समझ लेना। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, यह उपाय या तो 10 तारीख को आप कर दीजिए या 11 तारीख को कर दीजिए, यानी कि शीतला सप्तमी या फिर शीतला अष्टमी, दोनों में से किसी भी एक दिन आपने इस उपाय को करना है। और ये उपाय आप सुबह के समय ही कर दीजिए, लगभग 10-11 बजे से पहले पहले यह उपाय आपने कर देना है। करना क्या होगा, थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है। क्या लेना है, गेहूं का आटा आपने लेना है, और उसमें चुटकी भर हल्दी आपने मिला लेनी है, और उसमें पानी डालकर उसको गूंथ लेना है, और एक दीपक आपने तैयार कर लेना है। दीपक कैसे बनाते हैं हर माता बहन जानती हैं, तो एक दीपक आपने तैयार कर लेना है। अब इस गेहूं के आटे का जो दीपक आपने तैयार किया है, तो इस दीपक में आपने क्या क्या डालना है उसको आप नोट कर लीजिए। आपने इसमें तिल का तेल भरना है। क्या भरना है, तिल का तेल आपने इसमें भर लेना है। यदि आपके घर में पहले से रखा हुआ है तो आप उसको प्रयोग में ले सकते हो, और यदि नहीं है तो बाजार से आप खरीद लाइए। तो तिल का तेल आपने इसमें डाल लेना है। और क्या डालना है, 2 लौंग आपने इसमें डालनी है। क्या डालनी है, 2 लौंग डालनी है, बिल्कुल साफ सुथरी लौंग होनी चाहिए। और क्या डालना है, 1 चुटकी सफेद चंदन की आपने इसमें डाल लेनी है। अब ये सफेद चंदन का जो चूरा है ये कहाँ से आपको मिलेगा? यदि आपके घर में पहले से रखा है तो आप प्रयोग में ले सकते हो, यदि नहीं रखा है तो आपके आसपास कोई भी पंसारी की दुकान हो या फिर जहां से
पाठ पूजा का सामान मिलता है, हवन इत्यादि का सामान मिलता है, वहां से आपको आसानी से मिल जाएगा। 5-10 रुपए का चंदन चूरा आप ले आइए और उसमें से एक चुटकी इस दीपक के अंदर डाल लीजिए। इस दीपक में आपने बत्ती नहीं रखनी है, यानी ये जलाने वाला दीपक नहीं है, ये शीतलता का प्रतीक है, इसलिए आपने इसमें बत्ती नहीं रखनी है। केवल जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वही चीजें आपने इसमें रखनी है, बत्ती नहीं रखनी है, ये जलाने वाला दीपक नहीं है। और क्या करना है, एक स्टील का लोटा आपने लेना है। कौन सा लोटा? स्टील का लोटा। स्टील के लोटे में सबसे पहले आपने जल भरना है। देखिए, ये जो स्टील का लोटा आपने लेना है, ये जरूरी नहीं है कि नया ही होना चाहिए। जो आपके घर में रखा हुआ है, पहले से आप प्रयोग में ले रहे हो, वो लोटा आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसको जल से आप भर लीजिए और इसके अंदर 5 से 10 चम्मच कच्चे दूध की डाल लीजिए। अब ये दो चीजें हो गई आपके पास। एक तो ये गेहूं के आटे का दीपक जिसके अंदर आपने ये चीजें डाल ली हैं। दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये स्टील का लोटा जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और कच्चा दूध आपने डाल लिया है। अब ये दोनों चीजें क्या करना है, इन दोनों चीजों का यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, और यदि बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं तो फिर ये दोनों चीजें बच्चे के माथे से एक बार टच करवा लेनी है, बच्चों के माथे से छुआ लेनी है। और यदि बच्चे घर में नहीं हैं तो बच्चों का कोई ना कोई फोटो घर पे जरूर होगा, तो उस फोटो से छुआ लेना है। जिस भी बच्चे की शादी के लिए ये उपाय किया जा रहा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो उसके फोटो से एक बार ये दोनों चीजें टच करवा लेनी है। और उसके बाद क्या करना है, आपके आसपास कहीं पर भी नीम का पेड़ हो। कौन सा पेड़ हो? नीम का पेड़। आपके आसपास पार्क में हो सकता है या फिर मंदिर में हो सकता है, आप देख लीजिए। नीम का पेड़ जहां पर भी हो वहां पर आप चले जाइए और नीम के पेड़ की जड़ में ये जो जल है ये आप अर्पित कर दीजिए। और उसके बाद ये जो दीपक है ये नीम के पेड़ के नीचे ही आपने रख देना है और शीतला माता से अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए आपने प्रार्थना कर लेनी है। नीम के पेड़ में शीतला माता का वास होता है। यदि आप शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन ये उपाय नीम के पेड़ के नीचे करते हैं तो आपकी जो मनोकामना है, आपके बच्चों की शादी में जो लगातार अड़चने आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द शीतला माता पूर्ण करेगी। तो इस प्रकार से ये उपाय आपने श्रद्धा और विश्वास के साथ कर देना है। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी और शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, या फिर शादी के अलावा कोई और समस्या आपके जीवन में चली हुई है, उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई पड़ रहा है। तो इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय शीतला माता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का जो 100% लाभ है वो आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।